सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस अब अपना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी मैंने पूछा क्या है, अभी पूछा अभी पूछूंगा तब बताना है। तो अब बताओ, आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन है, तो अब बताओ इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। अच्छा, मतलब ही बता रहे थे तो मेन मेन सारा प्रिपरेशन हो गया। अब कुछ कुछ मिसलेनियस है जो कि जरूरी है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला आपके सामने है अप और डाउन। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे होता है। तो आप सीखोगे कैसे कैसे क्या यूज होता है। तो अप एंड डाउन, हायर और लोअर लेवल के अपन यूज लिखेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे अभी सीखते हैं। तो सी रैन अप द हिल, मतलब ऊपर चढ़ गए हिल के, ठीक है। दे क्लाइम्ड अप द लैडर, मतलब लैडर क्या होता है, क्या होता है लैडर। सीढ़ी, सीढ़ी। सांप सीढ़ी खेले कि नहीं, स्नेक एंड लैडर, तो वही है। तो यहाँ अप मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर का सेंस दे रहा है। और डाउन मतलब नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है। अब ऊपर और नीचे का ही सेंस एक अबव भी देता है, बिलो भी देता है, ठीक है। तो अप और डाउन का मतलब भी ऊपर नीचे, और इधर अबव और बिलो, इसका मतलब भी ऊपर नीचे ही होता है। लेकिन डिफरेंस सीखना है कि कैसे कैसे क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये अबव सीखो और बिलो सीखो। तो ये एक लेवल के ऊपर और लेवल के नीचे रहता है, ठीक है। तो ये अपने को सीखना है। एग्जांपल जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। तो क्लाउड मान लो एक लेवल पे होगा, तो उसके ऊपर फ्लाई कर रहा है प्लेन, तो उस टाइम अपन ऐसा अबव लिखते हैं, ठीक है। हिज परफॉर्मेंस इज अबव एक्सपेक्टेशंस। तो मान लो कुछ एक्सपेक्टेशन होगा इतना सर्टेन लेवल का, उसके ऊपर है, तो अबव ऐसे लिखो। इसमें आप अप डाउन नहीं लिख सकते हो। कुछ वाटर का लेवल है, ठीक है, रोज अबव द डेंजर मार्क। तो डेंजर मार्क है, उसके ऊपर ऐसे राइज कर गया, तो ऐसा आप अबव लिखो। टेम्परेचर टुडे आर अबव 40, मान लो 40 कोई बेंचमार्क है, लेवल है, उसके ऊपर क्रॉस कर गया, तो ऐसा अबव लिखो। तो नॉर्मल ऊपर नीचे रहेगा तो क्या यूज करोगे, अप एंड डाउन, ठीक है। लेकिन एक लेवल के ऊपर और लेवल के नीचे यूज करोगे तो अबव और बिलो यूज होता है। तो बिलो का एग्जांपल देख लो। तो द रिवर फ्लोज बिलो द ब्रिज, मान लो ब्रिज एक लेवल पे है, तो उसके नीचे फ्लो कर रहा है, तो ये आपका बिलो हो जाएगा, ठीक है। द टेस्ट स्कोर वाज बिलो पासिंग। तो पासिंग मार्क्स कितना होता है 100 में 33, ठीक है। तो 33 के ये मान लो एक लेवल है, तो इसके नीचे लाया, तो ऐसा आप बिलो यूज करो द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बिलो द जीरो लास्ट नाइट, ठीक है। तो मान लो बर्फ कितना में जमना शुरू हो जाता है, बताओ कितना टेम्परेचर में, 0 डिग्री कि 0 के नीचे 4 डिग्री। 0 के नीचे बर्फ जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बिलो एवरेज, कुछ एवरेज एक लेवल है, उसके कम परफॉर्म किया, तो ऐसा बिलो लिखो। तो समझ में आ गया अप डाउन और अबव और बिलो, क्या समझ में आया। अप और डाउन नॉर्मल, ऊपर नीचे, ठीक है। अबव बिलो एक लेवल के ऊपर एक लेवल के नीचे, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मान लो लेवल है, लेवल सबके निकलेंगे, समझ रहे हो, निकलेंगे निकलेंगे उसके, बस ये पूरा लाइन है तो ये लेवल है, इसके ऊपर कुछ बात करो तो अभाव, इसके नीचे कुछ बात करो तो बिलो, ठीक है। एक और इसी तरह होता है ओवर और अंडर, ठीक है। तो उसको हम लोग सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ, क्या है। सी हंग योर पेंटिंग डैश द फायर प्लेस, मान लो ऐसा फायर प्लेस है, ठीक है। अब पेंटिंग वेंटिंग को ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है। तो मान लो इधर उधर कहीं उसको लगाना हो पेंटिंग को, तो क्या लिखोगे, तो ठीक है। तो बिलो तो आप नहीं लिख सकते, बिलो नहीं, अक्रॉस अभी सीखेंगे क्या होता है, ठीक है। ऑन नहीं तो अभाव। तो एक लेवल के ऊपर ऐसा वो लगाना चाह रहा है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो एकदम रिसेंट क्वेश्चन 2026 का ये भी है, ये बनाना है, कोशिश करो। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन, ठीक है। तो आफ्टर द हेवी रेन, बहुत हेवी रेन के बाद क्या हुआ, द फ्लड वाटर्स रोज डैश द लेवल ऑफ स्ट्रीट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ लेवल दिख गया, लेवल दिख गया, तो इसका लेवल निकालो फिर। तो यहाँ बिलो नहीं होगा, अभाव आप बिल्कुल बोल सकते हो। अक्रॉस ने बिटवीन का यूज कब करते हैं बताओ, अभी आप लोग पढ़ चुके, वेरी गुड, ठीक है। और अगर दो का आप बिटवीन यूज कर दिया, अगर 2 प्लस है तो क्या होता है, अमंग, वेरी गुड, ठीक है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अमिड। तो ये सब सारा अपन पढ़ चुके हैं। अभी अक्रॉस अभी हम लोग सीखेंगे कब क्या कैसे यूज होता है, ये बताओ।
राम रैन बैक टू द विंडो टू सी द बार्स डैंगलिंग। बार्स डैंगलिंग क्या होता है? तो कुछ भी चीज लटका हुआ है, ठीक है। अ फ्यू फीट बिफोर द ग्राउंड, तो ये भी एक प्रेपो होता है। अभी इसका यूज आप लोगों ने पता, बिफोर बोले तो पहले, ठीक है। तो देखो ग्राउंड का एक लेवल है, तो ग्राउंड के नीचे तो कुछ भी चीज लटक नहीं सकता है, उसके ऊपर, ठीक है। तो इधर अपने को एरर है इस पार्ट पे, तो इस पार्ट पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बिफोर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अबव होना चाहिए। एक और ओवर और अंडर सिखाऊंगा, ठीक है, जो कि आ गया। तो तीनों का मतलब ऊपर ही होता है। क्या क्या? एक होता है अप और डाउन, दूसरा अभी क्या सीखे? अबव और बिलो, ठीक है। और तीसरा जो ऊपर नीचे का सेंस देता है, ये होता है ओवर और अंडर। तो ऊपर का दोनों समझ में आ गया? क्या समझ में आया एक बार बता दो, मैं कंफर्म हो जाऊंगा। ये ला क्या? नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ऊपर नीचे। और ये अबव बिलो, वेरी गुड, एक लेवल के ऊपर एक लेवल के नीचे। अब ये वाला अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला पढ़ेंगे, लास्ट में इसको समराइज करेंगे क्या है। तो ओवर अंडर मतलब ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसको सीखते हैं, ये डिफरेंस क्या है। तो ओवर अंडर भी एक हायर लेवल देन समथिंग, ठीक है। इसमें तीन केस आता है। क्या क्या? कि सरफेस टच रहेगा, मान लो इसके ऊपर है और अगर टच है सरफेस, तो आप ओवर यूज करोगे, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे। अगर वर्टिकल रिलेशनशिप रहेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है पहले ये बताओ। वर्टिकल ये है कि वर्टिकल ये है? ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। वाह उल्टा बोल दे रहे आप लोग। ये वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये अपने को समझ, आप लोग टेंथ में ग्राफ व्राफ नहीं पढ़े हो क्या आप लोग? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये कौन सा एक्सेस है? ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है। तो ये भाई ऐसे रहता है, क्या क्या सिखाना पड़ रहा है। तो वर्टिकल बोले तो ऐसे वाला रिलेशनशिप रहेगा, तब भी अपन ओवर यूज करेंगे, ठीक है। और लास्ट एक सेंस आता है नियरनेस का। नियरनेस मतलब नजदीक का, उस टाइम भी अपन ओवर और अंडर यूज करते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक है। तो बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो। देखो ये ब्लैंकेट टच होगा कि नहीं? इससे टच होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आप ओवर लिखो। सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है। तो ट्री ऊपर है, वो नीचे है, तो वर्टिकल रिलेशनशिप है, ठीक है। या फिर नियरनेस है, मतलब नजदीक है, तो आप ऐसे यूज करोगे। प्लीज कवर द वुंड बाय प्लेसिंग अ कॉटन ओवर इट, इसका मतलब क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर इसलिए यूज किया गया क्योंकि टच हो रहा है, ठीक है, टच हो रहा है, ओवर यूज करो। और ऊपर का भी जब सेंस देगा। देर इज अ माउस अंडर द बेड, तो बेड है उसके अंदर में है, तो इसमें टच उच का नहीं है, इसमें वर्टिकल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो तीन चीज में ओवर और अंडर यूज होता है। क्या क्या होता है? तो पहला आपके सामने है सरफेस टच, वर्टिकल रिलेशनशिप और नियरनेस, नजदीक का अगर सेंस देगा तो। और एग्जाम्पल ओवर और अंडर का कहाँ का यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका मोशन के लिए भी यूज होता है। मोशन मतलब क्या होता है? गति में, कुछ भी चीज मोशन में है, तभी अपने को ओवर और अंडर लिखना चाहिए। एग्जाम्पल, यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस, ठीक है। तो सीसीटीवी के सर्वेलेंस में हो, तो ये आपका मोशन ही दिखा रहा है, ठीक है, अंडर यूज करो। द प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आ सकता है, ओवर भी आ सकता है क्योंकि ये मोशन हो रहा है। दूसरा बात, अबव भी आ सकता है। मान लो क्लाउड एक लेवल पे है, ठीक है, उसके ऊपर कर रहा है, तो अबव ओवर दोनों आ सकता है। तो प्रेपोजिशन में कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, ठीक है। द बेबीज आर अंडर द कॉन्स्टेंट सुपरविजन, बिल्कुल वही मोशन वाला आ रहा है। सी ड्रोव हर कार ओवर द हिल, तो बिल्कुल ड्राइव कर ही रही है, ठीक है। अब बनाओ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ गए तो यहाँ क्या होगा? आई फाउंड अ बंडल ऑफ नोट्स, ठीक है। क्या मिला? बंडल ऑफ नोट्स मिला। कहाँ मिला? तो डैश द पिलो, ठीक है। तो पिलो के आप बिसाइड साइड में होता है डाउन और इनटू और अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कुछ पिलो है, उसके अंडर में मिला, मतलब वो टच है, टच है, तो अपने को ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, अंडर। बाकी इंटो का यूज क्या होता है? अब आप लोग सीख गए हो सब। इंटो का यूज क्या होता है? एरिया का बात, वो तो इन होता है, इन और इनसाइड।
वेरी गुड, अब आंसर आया। ठीक है, मान लो कुछ भी चीज जैसे ये डस्टबिन में रखना है, ये मोशन करके आप रखोगे तो इनटू आ जाएगा, वैसे ही मोशन के लिए ऑन टू आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे डाउन आप नहीं कर सकते हो, डाउन हिज बिलो ऐसा नहीं, तो यहाँ पे अंडर। ठीक है, अंडर सबसे बेस्ट जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये बताओ, द कार वाज फाइंड बिकॉज इट वॉज रनिंग डैश 150 किलोमीटर। तो देखो कार को फाइन किया गया, ठीक है, चलान मारा गया, क्यों? क्योंकि वो इसको एक्सीड कर गया, तो ओवर। ठीक है, तो थ्रू नहीं, विथ नहीं, बिलो नहीं, ओवर, तो डी अपना आंसर आ जाएगा। ये बताओ, we found a key hidden among a heavy flower pot by the door। ठीक है, तो फ्लावर पॉट के नीचे ऐसा उसको मिला, ऐसा वो बोलना चाह रहा है, तो इधर अमंग उमंग ये गलत है। ठीक है, तो इधर अंडर, ओवर नहीं, ओवर नहीं मिलेगा, इनटू भी नहीं मिलेगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। ये बताओ, द प्लेन फ्लू ऑन द सिटी ऑफरिंग अ ग्रेट व्यू, तो इसको सही करना है, तो बिल्कुल इन द सिटी नहीं, एट द सिटी नहीं, तो ये ओवर। ठीक है, तो सिटी के ओवर उड़ा, तो यहाँ पे मोशन हो रहा है। नेक्स्ट अपने को करना है बिफोर और फ्रंट। ठीक है, तो एक बार समरी बता दो, अप एंड डाउन, नॉर्मल ऊपर नीचे। ठीक है, एक लेवल के ऊपर नीचे तो क्या, अबव और बिलो और एक ये अंडर और ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, मोशन में बहुत में करते हैं। ठीक है, दो तीन यूज है, एक तो नियरनेस हो गया, एक वर्टिकल रिलेशनशिप, और टच। टच रहेगा तब, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग का छप गया है पूरा प्रिपरेशन दिमाग में। अब इसको सीखते हैं। ठीक है, बिफोर कब यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द कब यूज करते हैं, तो आपको सीखना है कि ये जो बिफोर है इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब आगे कोई भी पर्सन रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आई वाज स्टैंडिंग बिफोर हिम, तो उसके सामने मैं खड़ा था, इसका मतलब सामने होता है, लेकिन आगे पर्सन रहेगा तो बिफोर यूज करो, आगे कोई भी थिंग रहेगा तो इन फ्रंट ऑफ यूज करो। ठीक है, सी अपियर्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो ये भाई कोई भी पर्सन है। नाउ अ यंग आर्टिस्ट इज अपियरिंग बिफोर अस। ठीक है, अगर ऐसा नोट लिखा रहेगा यूज्ड विथ वंस आईज, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल ऑल हैपेंड बिफोर माय आईज, इसका मतलब मेरे एकदम आंखों के सामने हुआ। ठीक है, तो बिफोर का यूज आगे पर्सन रहेगा, इन फ्रंट ऑफ द यूज कब करेंगे, जब आगे थिंग रहेगा। ये जैसे थिंग है यहाँ पे देखो, ठीक है, सामान। देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, तो ऑफिस क्या है, कोई भी थिंग है। ठीक है, तो उसके सामने आपको बोलना है, तो इन फ्रंट ऑफ लिखोगे। आई हैव पार्क्ड माई कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो देखो थिंग है, तो इसके लिए इन फ्रंट ऑफ द लिखो। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, क्यों का एक्सेप्शन है, इसका मतलब क्या होता है पता है, लाइन। ठीक है, तो लाइन के साथ अपन दोनों यूज कर लेते हैं, बिफोर भी यूज कर लेते हैं और इन फ्रंट ऑफ द यूज भी कर लेते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर और इन फ्रंट ऑफ हिम इन द क्यू, अगर लाइन का बात करें तो दोनों यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस स्लाइड से क्या सीखे, बिफोर इन फ्रंट का यूज कैसे होता है, बिफोर इन फ्रंट का यूज कैसे होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो इसको टेबल से समझ लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो पहले अपन ये पढ़े, ठीक है, तो इसको पर्सन वर्सन के लिए यूज करेंगे, एक और के लिए यूज होता है, जैसे प्लीज अराइव बिफोर 9 AM, तो 9 AM के पहले पहले आ जाओ। ठीक है, तब भी ऐसे यूज कर लेंगे, तो बहुत यूज होता है। सी स्टूड बिफोर द ऑडियंस, तो ये आपका पर्सन वाला हो गया। वैसे ही अभी बिहाइंड बोले तो पीछे। ठीक है, द पार्किंग एरिया इज बिहाइंड द बिल्डिंग, मतलब उसके पीछे है। और इन फ्रंट ऑफ द यूज कब करेंगे, जब आगे कोई भी थिंग रहेगा। ठीक है, जैसे बाइसाइकिल इज इन फ्रंट ऑफ द गेट, लास्ट वाला ऊपर वाला क्या है, तो ऑपोजिट। ऑपोजिट बोले तो एकदम ऑपोजिट होना, ठीक है, विपरीत होना। द लाइब्रेरी इज ऑपोजिट द पार्क, दे आर स्टैंडिंग ऑपोजिट वन अनदर। ठीक है, तो अब सारा इजी इजी है। ये देखो क्या दिखा रहा है, तो दे आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब आमने सामने। ठीक है, उल्टा। अब ये सीख लेते हैं कि राउंड, अराउंड और अबाउट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो राउंड बोले तो गोल गोल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड राउंड द सन। ठीक है, तो कैसे होता है,
ये सन है, ठीक है, ये सन है और अर्थ कैसे घूमता है, अपना भी घूमता है और ऐसे ऐसे अर्थ के ये भी घूमता है, ठीक है। तो अपना जो घूमता है वो राउंड होता है और जो ये सन के इधर घूमा उसको रिवॉल्व बोलते हैं। तो दे आर सिटिंग राउंड द टेबल, तो ये टेबल है, सब ऐसे 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 करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो राउंड का ऐसे यूज करोगे। अब अराउंड और अबाउट का क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें इसका मतलब होता है हियर एंड देयर, ठीक है, और इसका मतलब होता है लॉट्स ऑफ प्लेसेस, और इसका मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स। एग्जाम्पल, देयर आर टॉयज स्कैटर्ड ऑल अराउंड द रूम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा इधर उधर, ठीक है। अरे आराम से आराम से। अरे भाई साहब ये बढ़िया बॉडी लैंग्वेज है, बिखरा हुआ है, समझ रहे हो। तो आपको मैं पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग में सिखाऊंगा कि बोली का कम रोल होता है, ये बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा होता है। हाँ, तो पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है ये पूरा 55% होता है। ठीक है, तो हियर एंड देयर, भाई इतना एनर्जी में बोलेगा सब सुनने लगेगा, समझ लो। तो ये पब्लिक स्पीकिंग है क्या विराज। ठीक है, तो देर आर टॉयज स्कैटर्ड ऑल अराउंड द रूम, मतलब इधर उधर पूरा बिखरा हुआ है, हियर एंड देयर। आई लुक्ड अराउंड द मार्केट बट कुडंट फाइंड द बुक, ठीक है, तो मैंने इधर उधर देखा लेकिन नहीं मिला मुझे। सी वाज टॉकिंग अबाउट द रिसेंट मूवी, बात कर रही थी, ठीक है। ही ट्रेवल्ड अराउंड द इंडिया, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसे का सेंस दे रहा। तो ये सब इजी इजी सुनते जा बस। अराउंड अबाउट अप्रोक्स का सेंस देता है। अप्रोक्स क्या होता है, अब जैसे मैंने बोला 2.4, तो इसको अप्रोक्स में राउंड अबाउट में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। वेरी गुड, ठीक है, तो इसको राउंड में क्या लिखोगे वही बता रहा हूं, 2 लिखोगे कि 3 लिखोगे, बताओ बताओ। मैथ्स स्ट्रांग है ना आप लोग का। मान लो मैंने 2.5 है, इसको मुझे राउंड करना है, तो मैं 2 लिखूंगा कि 3 लिखूंगा। खतरनाक है भाई आप लोग का मैथ्स, तो ऐसे निकालोगे सीजल तो मैथ्स बढ़ाना पड़ेगा। तो 5 के नीचे ये ऐसा पॉइंट में रहेगा, तो अपने को नीचे वाला चूज करना होता है, ठीक है। 5 के ऊपर रहेगा तो आगे। तो देर आर अराउंड अबाउट 50 गर्ल्स इन द क्लास, तो मुझे पता नहीं है, मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ, अप्रोक्स बोल रहा तो अराउंड अबाउट ऐसे लिखो, ठीक है। प्लीज कम हियर अराउंड अबाउट 4 o'clock, तो एग्जैक्ट नहीं, मैं उसके अराउंड आ जाओ, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू बताना है, तो आप ऐसा अराउंड अबाउट ऐसे लिख सकते हो। तो बस आसान आसान सुनते जाओ। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पप्पी keeps रनिंग ओवर दैट ट्री, तो ट्री के इर्द गिर्द घूम रहा है, इर्द गिर्द तो क्या होगा, अराउंड होगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। बाकी अभी अक्रॉस आपको अभी सिखाऊंगा कैसे यूज होगा, अब सीख जाओ अक्रॉस और थ्रू कैसे यूज होता है, ठीक है। तो अभी आसान भाषा में ये समझो, ये जो अक्रॉस होता है ये 2D फिगर के लिए यूज होता है, और ये जो थ्रू है ये 3D फिगर के लिए यूज होता है। अब आप बोलोगे 2D और 3D क्या होता है, तो 2D में क्या होता है, बस लेंथ होता है और क्या होता है, ब्रेथ होता है, ठीक है। 3D फिगर में क्या क्या होता है, लेंथ भी रहेगा, ब्रेथ भी रहेगा और हाइट भी रहेगा। तो उस टाइम अपन थ्रू यूज करते हैं, इसका मतलब होता है आर पार। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल, अब आप लोग बोलेंगे 2D सरफेस क्या क्या होता है, तो बिल्कुल आपके सामने। अगर रोड का बात हो, अगर ब्रिज का बात हो, टेबल का बात हो, जो बिल्कुल फ्लैट रहता है, ठीक है। ग्राउंड का बात हो, फील्ड, प्ले ग्राउंड, ये सब ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन बनाना। रिवर हो गया, लेक हो गया, तो ये सब 2D फिगर माना जाता है। वॉल हो गया, दीवार, सीलिंग, रूफ, पेज, ठीक है, स्क्रीन, मैप, तो ये सब 2D फिगर होता है। ये सब के साथ अपने को अक्रॉस लिखना चाहिए। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, आर पार, ठीक है। एग्जाम्पल, वी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, तो रोड एक 2D फिगर है, 2D फिगर है तो इसके लिए आप अक्रॉस यूज करोगे। 3D फिगर रहेगा तो थ्रू यूज होगा। सी रैन अक्रॉस द ब्रिज, तो ब्रिज एक 2D फिगर होता है, अक्रॉस यूज करो। द कैट जम्प्ड अक्रॉस द टेबल, तो टेबल 2D फिगर है, ठीक है, फ्लैट सरफेस है, अक्रॉस यूज करो। द चिल्ड्रन
रैन अक्रॉस द प्ले ग्राउंड, तो ये सब सारा 2D फिगर है। रिवर 2D फिगर है, लेक 2D फिगर है, ठीक है। पेज पेज 2D फिगर है, इसका आप हाइट नहीं कर सकते हो, तो ये आपका लेंथ और ब्रेथ यही इतना ही रहता है। तो ये सब ध्यान ध्यान से देख लो। अब 3D फिगर दिखाता हूँ क्या होता है। अब 3D फिगर में आपका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ जाता है, ठीक है। जैसे टनल हो गया, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को 3D फिगर माना जाता है। जंगल को भी, केव, गुफा 3D फिगर माना जाता है। बिल्डिंग हो गया, हाउस, रूम हो गया, ठीक है। डोरवे, गेट, होल, होल को भी 3D फिगर बोलते हैं। पाइप, विंडो, क्राउड, ये इंपॉर्टेंट है, क्राउड, इसको भी 3D फिगर मानो, ठीक है। सिटी और वैली आपका हो गया। एग्जाम्पल, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, ठीक है। तो टनल जानते हो ना, ट्रेन जो, हाँ, एक छोटा सा ये टाइप का रहता है, ऊपर से ऐसे रहता है, ट्रेन उसके अंदर होके निकलता है। इसका हिंदी क्या होता है? वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। द फॉरेस्ट एक 3D फिगर है, तो ये 3D फिगर के लिए थ्रू यूज किया था। थ्रू मतलब आर पार होते हुए, ठीक है। और अक्रॉस मतलब आर पार होते हुए, लेकिन अक्रॉस 2D के लिए और ये 3D के लिए। द हाइकर वेंट थ्रू द केव, तो केव 3D फिगर है। विंडो 3D फिगर है, ठीक है। पाइप हो गया, डोर हो गया, क्राउड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारा 3D फिगर है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सीधा बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं दिखा देता हूँ अगर है तो। मैं भाई पढ़ाता ही हूँ, बीच बीच में मस्ती चलता है, समझ रहे हो। लेकिन आदमी बाहर वाला देखता है कि बस मस्ती चल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ाता ही हूँ बीच बीच में। इधर ये देखो, अलोंग बोले तो रोड के सेम लाइन में, ठीक है। अक्रॉस बोले तो आर पार, लेकिन 2D फिगर, तो ब्रिज एक 2D फिगर होता है। अराउंड बोले तो इधर उधर घूमना, और थ्रू देखो ये टनल के थ्रू घुस रहा है, ठीक है। तो आर पार, लेकिन ये 3D फिगर है। और पिक्चर से एग्जांपल समझो, ठीक है। तो थ्रू, अक्रॉस, अलोंग और पास्ट का कैसे कैसे यूज करेंगे। तो अभी हम लोग सीखे थ्रू, थ्रू का भी यूज होगा 3D फिगर के लिए, ठीक है। अक्रॉस का भी यूज होगा 2D फिगर के लिए। अलोंग बोले तो एक ही अलोंग द रोड लाइन लाइन रहेगा, और पास्ट होता है पॉइंट के लिए यूज। एग्जांपल, ही वॉक्ड पास्ट द बस स्टॉप, मान लो ये बस स्टॉप है, एक पॉइंट की तरह काम करता है, तो आपको पास्ट लिखना चाहिए, ही वॉक्ड पास्ट, ठीक है। तो ये सब आगे एग्जांपल है। द लाइन गोज अक्रॉस द टेबल, तो इस टेबल से उधर आर पार हो गया, और ये फ्लैट सरफेस अक्रॉस यूज करोगे। द बॉल रोल्ड अलोंग द टेबल, तो यहां से ऐसे ऐसे लाइन के थ्रू किया, ठीक है। द लाइन गोज थ्रू द बॉक्स, तो थ्रू, ये पूरा एक 3D फिगर है। आर पार हो गया, आर पार हो गया तो अपन थ्रू लिखते हैं, ठीक है। और समझो, तो ये मान लो ऐसे है, और ऐसे ऐसे ही आप जा रहे हो तो अलोंग यूज करोगे। अगर ये ऐसे रोड है और आर पार ऐसे हो जा रहे हो तो क्या यूज करोगे? अक्रॉस, ठीक है। अब ये देखो ब्रिज है, तो ब्रिज के लिए अपन अक्रॉस लिखते हैं, ठीक है। क्यों? तो ब्रिज क्या होता है? 2D फिगर होता है। ब्रिज क्या होता है? तो आर पार होता है। द कार वेंट थ्रू द टनल, अब यहाँ पे थ्रू के यूज हुआ है, बताओ। टनल से पार हो रहा है, 3D फिगर है। 2D और 3D फिगर बोलो, ठीक है। सी इज वॉकिंग पास द स्कूल, तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट है तो पास्ट यूज करो। दे आर गोइंग अक्रॉस द रोड, अब यहाँ पे अक्रॉस की यूज हुआ है, 2D फिगर है, ठीक है। फ्लैट सरफेस है। सी इज गोइंग थ्रू द जंगल, तो जंगल को 3D फिगर माना जाता है, तो फिर आप ऐसे थ्रू लिखो। आगे समझ, अक्रॉस और थ्रू का बताओ डिफरेंस क्या होता है। वेरी गुड। अक्रॉस का हिंदी आर पार, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन बनाओ, अब एकदम चुटकी का खेल है आपके लिए क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझने के बाद। इट विल टेक 2 hours टू वॉक अक्रॉस द फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसको 3D फिगर माना जाता है, 3D माना जाता है, तो फिर आप अक्रॉस मत लिखो, क्या लिखो? थ्रू लिखो, ठीक है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद बहुत जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। एक और बताओ, ठीक है। तो होल भी को 3D फिगर माना जाता है, तो ये, तो थ्रू अ होल, बाकी थ्रू अ होल्स ये गलत क्यों है? होल्स में देखो प्लूरल है, प्लूरल के साथ अपन आर्टिकल नहीं लिखते, ठीक है। जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो और गर्ल्स नहीं लिख सकते हो, क्या कि ये भाई प्लूरल है, प्लूरल है तो आर्टिकल यूज नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि ए और एन विकर फॉर्म होता है, किसका? विकर फॉर्म होता है, किसका? वन का, एक का भी सेंस देता है ये सब। ये बताओ 2026 का, ये बता दिया तो समझो समझ गए पूरा खतरनाक।
वेरी गुड, ठीक है। द वुमेन स्लोली मेड हर वे आउट द क्राउड, नहीं, क्राउड एक 3D फिगर माना जाता है, अभी दिखाऊंगा। तो ये आपका थ्रू यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये समझो, तो बिसाइड, देखो बिसाइड और बिसाइड्स में बस एक एस का डिफरेंस है, ठीक है, और यही पूरा मीनिंग चेंज कर देता है, बस एक एस का डिफरेंस है। तो बिसाइड मतलब होता है साइड साइड, ठीक है, एकदम साइड साइड, जैसे इसके साइड में वो बैठी है तो मतलब एकदम बिसाइड, साइड साइड। लेकिन ये बिसाइड्स हो जाता है तो इन एडिशन टू समथिंग, अलावा नहीं, अलावा अलग होता है। बिसाइड मतलब इन एडिशन, और इसके अलावा भी कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। अलावा, अलावा वाला एक एक्सेप्ट वाला होता है, उसको अपन बाद में समझेंगे, अभी ये समझो, ठीक है। तो सिट बिसाइड मी सो वी कैन टॉक, इसका मतलब क्या, बगल बगल वाला, ठीक है। तो ये ऊपर बिसाइड मतलब बगल बगल वाला। द लैम्प इज प्लेस्ड बिसाइड द बेड, इसका मतलब क्या, बगल में, ठीक है। अब बिसाइड्स जो एडिशन का सेंस देगा कैसे, तो बिसाइड्स इंग्लिश, तो इंग्लिश के बाद भी, इंग्लिश के बाद भी सी कैन स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश, तो इंग्लिश के बाद भी मतलब इंग्लिश के एडिशन में और क्या कर सकता है, तो फ्रेंच भी बोल सकती है और स्पेनिश भी बोल सकती है, ठीक है। तो इसको याद करना, बहुत ध्यान से याद करना। तो ये बिसाइड क्या, एकदम बगल बगल, और ये बिसाइड्स क्या, तो वो तो है ही, उसके बाद भी मतलब एडिशन में, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखो, एस एस बोले तो सप्लीमेंट्री सेट लेते हो आप लोग एग्जाम में, क्या होता है सप्लीमेंट्री सेट, एक्स्ट्रा सेट, ठीक है। तो इसको सप्लीमेंट से याद रख लो, ठीक है। तो एस बिसाइड्स, एस मतलब एक्स्ट्रा वाला, एडिशन वाला, ठीक है, एडिशन वाला। इसके अलावा भी, अलावा एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है, इसके बाद भी मतलब ये कर सकता है, तो ये अपना सेंस देता है। तो आपको मैं ये एग्जांपल दिखाता हूँ। बिसाइड्स इंग्लिश मतलब इंग्लिश के बाद भी सी कैन स्पीक फ्रेंच और स्पेनिश, ठीक है। ये देखो, तो इंग्लिश, हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं सबसे, मतलब ये इंग्लिश नहीं है, ठीक है। अपन ब्रिटिशर्स और बाहर का कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा कॉपी नहीं कर रहे, बीच में अपना घुसा दे रहे हैं। मेट्रो को मेट्रोइया ले बेटा, एक मेरा फ्रेंड बोलता है भाई अभी मेट्रोइया में हूँ तो ठीक है, तो एक्सेंट अलग चीज होता है, बोलने का लहजा। चलो टेबल से समझता है। तो बिसाइड बोले तो बिल्कुल नेक्स्ट टू, बगल बगल में, ठीक है। द लैम्प इज बिसाइड द सोफा, सी सैट बिसाइड हर ग्रैंड मदर। बिसाइड्स बोले तो इन एडिशन टू समथिंग, बिसाइड्स हिंदी, सी स्पीक्स फ्रेंच, तो हिंदी के बाद भी ये फ्रेंच भी बोलती है, ठीक है। हु एल्स केम बिसाइड्स राहुल, तो राहुल के बाद भी और कौन आया है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर, ये देखो एक्सक्लूडिंग, अलावा का सेंस देता है। तो एवरी वन एक्सेप्ट फॉर वन कैंडिडेट, तो सबको पास किया एक को छोड़ के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट का ही सेंस देता है। अपार्ट फ्रॉम साइंस, सी एंजॉयज हिस्ट्री, तो साइंस के अलावा भी वो हिस्ट्री एंजॉय करती है। द जर्नी वाज स्मूथ अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट डिले, ठीक है। तो ये सब सारा आपका टेबल से भी अपन समझ गए। अब आगे यहाँ पे बना क्या होगा, सी वॉज फॉन्ड ऑफ, ठीक है, सी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं और ट्राई करो, ठीक है। बी होगा, क्यों होगा बताओ यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है, सी वॉज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। वॉकिंग अलोंग द पाथ, पाथ के लिए अलोंग यूज करोगे, लाइन है, ठीक है। बिसाइड्स द लेक, तो लेक के बगल में, बगल वाला सेंस दे रहा, तो क्या होता है, बिसाइड होता है, ठीक है। बिसाइड होता है, इसका मतलब बगल बगल होता है। अरे अभी तो आप सो रहे थे और अगर एस लगा देंगे तो इन एडिशन टू समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, ये बिसाइड से लगा हुआ है। तो ऐसे एग्जामिनर आपको फंसाने का कोशिश करेगा, जो कि ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये बताओ क्या होगा, सी, ठीक है। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक इन द विलेज, ठीक है। तो रिवर एकदम साइड में फ्लो करता है, साइड वाला सेंस देना है। तो यहां पर भी क्या नहीं होगा, बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा, एक एस उड़ाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। एक और बनाओ, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप, ठीक है। तो साइड साइड वाला सेंस देना है, साइड साइड वाला सेंस देना है, तो यहाँ पे बिसाइड होना चाहिए, ना कि बिसाइड्स होना चाहिए, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, एकदम कॉन्सेप्ट आप लोग का दिमाग में घुस जा रहा है, आंसर भी कर दे रहा हूँ।
बैंक का बनाओ एक, बिसाइड होगा, ठीक है। कार का साइड में खड़ा रहने का बात हो रहा है तो बिसाइड्स का मतलब अलग होता है। एक और बनाओ। पूरा इजी बना दे रहे हो, केक वाक बना दे रहे हो। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई असाइन टास्क, ठीक है। एंड बिसाइड आई वॉलंटियर टू असिस्ट, तो काम तो कर लिया लेकिन इसके एडिशन में और क्या किया, तो वॉलंटियर भी कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। बना क्या होगा, तो सी ऑलवेज कंप्लीट्स हर होमवर्क बिफोर बेड, तो बेड, वेरी गुड, ठीक है। तो बेड के जाते टाइम मतलब सोने से पहले पहले वो सारा कंप्लीट कर लेती है ऐसा बोल रहा है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो एट बेड गलत होता है, बाय बेड नहीं, इन बेड भी नहीं, तो इसमें नो सब्सिट्यूशन कोई का रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे गजब, आप लोग नो सब्सिट्यूशन वाला भी बना दे रहे हो। ये क्या होगा, तो ये सब कॉमन सेंस है, ठीक है। तो वी मेट एट द रेस्टोरेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एट अ लॉन्ग टाइम नहीं, टिल अ लॉन्ग टाइम नहीं, ठीक है। बिफोर अ लॉन्ग टाइम नहीं, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन के बाद। तो आफ्टर मतलब बाद, बिफोर मतलब पहले, बस। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक भी आ जाता है। ये बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। आई वेंट टू कॉलेज ऑन अ ट्रेन, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये सब याद कर लो, सही सही बताना है, ठीक है। तो इन अ ट्रेन नहीं होता है, विथ अ ट्रेन नहीं होता है, बाय अ ट्रेन नहीं, ऑन अ ट्रेन हमेशा होता है। जो भी चीज में आप मूव वूव कर सकते हो अंदर, तो अपन उसमें ऑन लिखते हैं, ठीक है। ये बताओ, द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, जमा किया गया रिपोर्ट को, डैश द डेडलाइन एंश्योरिंग फुल कंप्लायंस, ठीक है। तो रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, डेडलाइन के पहले पहले कर दिया, ऐसे सेंस देना है। तो बियॉन्ड द डेडलाइन नहीं, अंडर द डेडलाइन नहीं, बिटवीन नहीं, तो बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। तो सी अपना आंसर आ जाएगा। अब पिक्चर से समझते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम का आप तब यूज करोगे जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम द बस स्टॉप, तो कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट का बात करना तो फ्रॉम यूज करो, ठीक है। ये ऑफ का मतलब यूज होता है कुछ भी चीज अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है, अवे फ्रॉम अ सरफेस। जैसे आप लोग एक कारक में पढ़े होंगे संस्कृत में कि कुछ भी चीज जो अलग होता है, कौन सा कारक होता है, अपादान करके ऐसा कुछ होता है अलग होने का, जिसमें ये वाला ऑफ यूज होता है, ठीक है। ये ऑफ, ये डिफरेंस, इसका मतलब अलग होना होता है, ठीक है, अपादान होता है ना। तो मुझे हल्का हल्का याद है अभी भी। तो यहाँ पे ये अलग हो रहा है। आउट ऑफ मतलब कोई भी चीज से बाहर निकलना, द बॉल बाउंस आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो ये सब इजी इजी है, बस पिक्चर से समझ लो, ज्यादा दिमाग में घुसेगा। ये देखो ऑफ और आउट ऑफ में डिफरेंस, तो ये ऑफ मतलब अलग होना, ठीक है। द वॉच फेल ऑफ द वॉल, तो ऊपर से नीचे गिर गया। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, ठीक है, तो अलग होने का सेंस दे रहा। आउट ऑफ, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो अंदर से बाहर निकल रहा है, तो आउट ऑफ लिखोगे। ही इज कमिंग आउट ऑफ द सीवर, ही इज गेटिंग आउट ऑफ द कार, तो कार से अंदर से बाहर निकल रहा है, तो आउट ऑफ लिखो। तो ये सब सारा प्रपोजिशन है। और देखो इनटू आप लोग जानते हो, ऑन टू भी जानते हो, टू भी जानते हो, ठीक है। तो इनटू का यूज कब करते हैं, मोशन के लिए, ठीक है। अंदर इन का भी यूज होता है। द बॉल वेंट इनटू द बॉक्स, तो देखो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, मोशन होके जा रहा है, इनटू यूज करो। ही थ्रू द बॉल ऑन टू द टेबल, तो ऊपर, ऊपर में अगर मोशन रहेगा तो फिर आपको ऑन टू लिखना चाहिए, ठीक है। द ट्रेन गोज फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली, तो बनारसी से गया और दिल्ली तक गया, ठीक है। तो ऐसा फ्रॉम और टू ऐसे यूज होता है। ही इज गोइंग टू द बस स्टॉप, तो एकदम उसका डेस्टिनेशन फिक्स्ड है कि वहीं पे जाना है, तो फिर आप टू लिखो। अगर फिक्स्ड नहीं है, उस और जा रहा है, तो फ्रॉम कहां से आ गया, टुवार्ड्स। और पिक्चर समझो, ठीक है। तो दे आर कमिंग इन टू द हाउस, इसका मतलब मोशन करते हुए आ रहा है। सी जम्प्ड ऑन टू द रोड, रोड में कूद रही, वो भी मोशन हो रहा है, ठीक है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, कूद रहा है। ही इज गोइंग टू द पार्क, मतलब उसको फिक्स्ड है। ही इज गोइंग टू द स्कूल, मतलब उसका भी फिक्स्ड है, तय है पहले से डेस्टिनेशन, ठीक है। तो टू लिखोगे। अब इसको सीखते हैं, इंस्टेड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है।
वैसे एक इंस्टेड ऑफ भी होता है। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है अल्टरनेटिव दिखाना कोई भी, कि इसके अलावा भी आप ये कर सकते हो। अचानक से अब शांत कैसे हो जाते हैं भाई, मुझे शक होने लगता है कि क्या हो रहा है। इंस्पाइट ऑफ, ये सब बावजूद का सेंस देता है, जो कि कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ठीक है। लेकिन बस इंस्टेड लिखा रहेगा, ऑफ नहीं लिखा रहेगा, तो ये फिर एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल, सी ड्रैंक, हाँ ठीक है। इंस्टेड बोले तो विदाउट ऑफ, उसके एग्जाम्पल से समझो। जैसे सी ड्रैंक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, इसका मतलब अपने समझ जाओगे क्या। सी ड्रैंक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, तो कॉफी के बजाय वो चाय पिए, ठीक है। तो वी कंटिन्यूड द मैच डिस्पाइट द हैवी रेन, तो हैवी रेन के बावजूद हम लोग मैच को कंटिन्यू किया। तो बस यही देना, ऐसे ही आपको समझना। अब ये टू, फॉर और एट, ये सब अब सारा बेसिक्स खत्म हो गया। अब थोड़ा थोड़ा जो हल्का हल्का डिफरेंस है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टू एट, टू हो गया, फॉर हो गया, एट कब यूज करेंगे, तो टू आगे हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई भी डेस्टिनेशन हो जो कि फिक्स्ड हो, ये आपको पता है। और दूसरा रेसिपेंट हो, ठीक है। अगर आगे रिसीव करने वाला कोई रहेगा तो आगे आप टू लिखोगे। फॉर कब यूज करते हैं, जब आगे कोई भी पर्पस रहेगा कि आप किस लिए कर रहे हो, और बेनिफिट भी अगर सामने वाला का पहुंचेगा, ठीक है। एट अपना टारगेट के लिए यूज हो जाएगा, डायरेक्शन के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव रिएक्शन, एग्जांपल, सी सेंट द पार्सल टू हर कजन, तो ये देखो आगे रेसिपेंट है, ठीक है। तो आगे फिर टू लिखो। दिस गिफ्ट इज फॉर माई सिस्टर, तो ये देखो कोई पर्पस है इसके लिए, ठीक है। किसके लिए है, उसके सिस्टर के लिए। द चाइल्ड थ्रू द बॉल एट द विंडो, तो ये सब पॉइंट हो गया, टारगेट हो गया, तो अपन को एट यूज करना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुद्धि भी लगाना है। नीलिमा परचेज द ड्रेस फ्रॉम द मॉल दैश 5,000 रुपीज, ठीक है। तो ये पर्पस आगे बताना है, पर्पस के लिए अपन फॉर यूज करते हैं, तो फॉर 5,000 रुपीज, तो विथ नहीं, एट नहीं, बाय नहीं, ठीक है। तो डी अपना आंसर आ जाएगा। तो कुछ कुछ बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन सही सीखोगे। अब ये समझो क्या है, ड्यूरिंग है, ठीक है, थ्रू आउट है और इन है। तो ड्यूरिंग क्या होता है, तो इतना मान लो ड्यूरेशन है, उसके बीच में कोई भी एक पॉइंट का बात करना हो तो आप ड्यूरिंग लिखोगे। एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग द लेक्चर, तो लेक्चर के दौरान। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो हॉलीडेज के लिए हमेशा ड्यूरिंग यूज होता है। ड्यूरिंग द मैच, ठीक है। अब जैसा आपको बताना है कि ये ड्यूरेशन है और यहां से यहां पूरा का बात करना है, ठीक है। मतलब कवर्स द इंटायर ड्यूरेशन, ऐसे का बात करना है, एकदम बिगनिंग से लेके एंड तक, तो आपको थ्रू आउट लिखना चाहिए। थ्रू आउट द सेमेस्टर, मतलब पूरा शुरू से लेके अंत तक। थ्रू आउट द सेरेमनी, ठीक है। थ्रू आउट द विंटर। अब ये इन क्या हो गया, तो ये पीरियड के लिए भी यूज होता है, जनरल टाइम के लिए यूज होता है, जैसे इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द समर, फाइनल वीक, कॉन्फ्रेंस, तो ये सब हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या होगा, हॉलीडे के लिए क्या यूज होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो विल योर शॉप रिमेन ओपन टू द हॉलीडे सीजन, ठीक है। तो हॉलीडे के दौरान क्या तुम्हारा शॉप ओपन रहेगा, तो ऐसे बोल रहा है। तो एट द नहीं, इनटू द नहीं, तो ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। बहुत बढ़िया। अब ये डिफरेंस समझो, ठीक है। बाई वाला, टिल और अनटिल वाला, ठीक है। तो बाई अपन, बाई एक प्रपोजिशन होता है, ठीक है, जो कि क्या क्या दिखाता है, तो डेडलाइन दिखाता है कि इतना के पहले पहले भाई कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। नॉट लेटर देन दिस, इसके बाद नहीं, तो डेडलाइन दिखाता है। एग्जांपल जैसे फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, तो फ्राइडे तक एकदम फिनिश कर लो। प्लीज अराइव बाय 8 AM, ठीक है। तो 8 AM तक मतलब आ जाओ, ठीक है। इसके बाद आप नहीं आ सकते, यही डेडलाइन है। बाकी टिल अंटिल ये सब आपका, जैसे द शॉप रिमेन्स ओपन अंटिल 10 PM, तो 10 बजे तक रहेगा, ठीक है। स्टे हियर टिल आई कॉल यू, तो जब तक मैं मतलब कॉल नहीं करता हूं यहीं पे रहो। यहाँ पे क्या होगा, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, ठीक है। तो ये डेडलाइन दिखा रहा है, तो डेडलाइन के लिए बिल्कुल आप ऐसा यूज कर सकते हो, बाय फ्राइडे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये बिल्कुल सही है, सही है। तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यही इधर अभी यही समझा रहा था, एग्जाम्पल देखो इधर। ये बाय प्रपोजिशन आपका डेडलाइन दिखाता है, जैसे फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो।
तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। नियर टू, नियर और नियर बाय, ये क्या है, ठीक है। तो नियर बोले तो एकदम सामने सामने, क्लोज, ठीक है। नियर टू तो क्लोज टू मतलब एकदम ऑलमोस्ट क्लोज है, और नियर बाय नॉट फार अवे। एग्जाम्पल से सीधा समझो, तो से लिव्स नियर द स्टेशन मतलब सामने रहती है, कम नियर, सामने आओ। द प्रोजेक्ट इज नियर टू द कंप्लीशन मतलब एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। हिज आंसर वाज नियर टू ट्रुथ मतलब एकदम सच्चाई वाला था, एकदम उसके क्लोज था। वी फाउंड अ नियर बाय कैफे, तो ये आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। अगर एडजेक्टिव रहेगा तो नाउन को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। इज देयर अ बैंक नियर बाय, तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। अब ये ऑफ और ऑफ वाला डिफरेंस है, तो ये वाला आपका अलग होने का सेंस देता है, और ये क्या क्या दिखाता है इसको समझ लेते हैं। ऑफ, ठीक है। तो ऑफ भी एक प्रेपो होता है जो कि रिलेशनशिप दिखाता है। तो हम लोग नाउन में इसको पढ़े थे कि दो नाउन के बीच में अगर रिलेशनशिप दिखाना हो ऑफ यूज करते हैं। पोजेशन दिखाता है, ठीक है। और पार्ट और टोटल को अगर दोनों को कनेक्ट करना है तब हम लोग ऑफ यूज करते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी, एग्जांपल जैसे द कवर ऑफ द बुक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑफ यूज हुआ है, रिलेशनशिप बता रहा है इसके बीच में। अ कप ऑफ कॉफी द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है। दो के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। अगर सेपरेशन का सेंस देना है तो द कीज फेल ऑफ, तो ये वाला ऑफ लिखोगे। प्लीज स्विच ऑफ, ठीक है, बंद करने वाला। द पिक्चर केम ऑफ द वॉल मतलब नीचे गिर गया, अलग हो गया। बाय और विथ सारा ये सब इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। और अभी 10 मिनट पढ़ाऊंगा। बाय सोज द डूअर मेथड मीन्स और मैनर, किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो डूअर आपका पैसिव वॉइस में जैसे इसके द्वारा किया जाता तो उस टाइम में बाय लिखा जाता है। द लेटर वाज रिटन बाय माया, ठीक है, तो इसके द्वारा लिखा गया। वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो बाय ट्रेन बाय बस ऐसे आप लिख सकते हो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वी कट द पेपर विथ अ सीजर, तो अब विथ का यूज आपका अलग अलग के लिए होता है। इंस्ट्रूमेंट कोई भी डिवाइस का यूज करोगे तो आपको विथ यूज करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल ही वेंट विथ हर पेरेंट्स, ठीक है, साथ वाला सेंस दे रहा है। द मैन विथ अ ब्लू, तो मैन जो ब्लू जैकेट में है वो मेरा अंकल है। ही कट द पेपर विथ सीजर्स, तो आगे अगर कुछ भी डिवाइस रहेगा, इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसको यूज करके आप कुछ करोगे तो आपको वहां विथ लिखना चाहिए। चलो यहाँ पे बताओ क्या होगा। माई सिस्टर इज वेरी गुड एट चिल्ड्रन, ठीक है। तो गुड विथ चिल्ड्रन ऐसे होना चाहिए, गुड फॉर चिल्ड्रन ने ये काट दो, गुड विथ नहीं हाँ हो जाएगा, गुड इन चिल्ड्रन ने नो सब्स्टिट्यूशन नहीं, गुड विथ चिल्ड्रन, ठीक है। तो आगे कोई भी पर्सन वर्सन है, ये बताओ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विथ ही हो जाएगा। आगे जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ही ओपन द पैकेज बाय अ नाइफ, ने कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए बाय अपन यूज करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बोले तो डिवाइस वाइज कोई भी चीज से आप कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे विथ होना चाहिए, तो विथ अ नाइफ ये हो जाएगा। ये क्या होगा, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो जनरल हो तो यहाँ पे आपको ये लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बाय बस हो जाएगा, बाय बस भी नहीं, बस बाय बस होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपन बाय ऐसे करके लिख सकते हैं। ये बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो इट्स वॉल मस्ट बी पेंटेड बाय नहीं, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, कोई भी सामान है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे बाय लिखना चाहिए, तो एरर है इस पार्ट पे, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये कॉमन सेंस है, तो कैसे लिखते हो, ठीक है। तो 5/5 ऐसे बोला जाता है ना, तो बस वही चीज है यहाँ पे, बाय इसको ऐसे बोलोगे। तो द रूम इज डैश मीटर बाय डैश, ठीक है, तो यहाँ बाय यूज करो, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फ्रॉम और अवे फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम बोले तो कुछ भी सोर्स रहेगा कि यहाँ से वो चीज ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन का सेंस देगा, स्टार्टिंग पॉइंट का सेंस देगा, तो फ्रॉम यूज करोगे। सी बोरोड द बुक फ्रॉम हर फ्रेंड, ठीक है, तो उससे ली। द फ्लाइट डिपार्टेड फ्रॉम मुंबई, तो ये अपना सोर्स है, ओरिजिन है कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है।
अवे फ्रॉम क्या है, तो डिस्टेंस दिखाता है, कीप अवे फ्रॉम द एज, तो एज से भाई दूर रहो थोड़ा, ठीक है। द हॉस्टल इज अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर, मतलब उससे दूर है, डिस्टेंस में है, ठीक है। ये बता क्या होगा, वाई डिड यू टेक दिस टॉय, तो चाइल्ड से लेना, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए, तो डी अपना आंसर हो जाएगा, मेंस का क्वेश्चन था ये। अब ये एक लास्ट स्लाइड है मुझे लग रहा है, उसके बाद सब खत्म है, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद सीधा आपको टेबल दे दूंगा, देख लोगे। तो ये क्या है, फार फ्रॉम अवे फ्रॉम, तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो, ठीक है। तो फार फ्रॉम एट अ ग्रेट डिस्टेंस, एग्जाम्पल सीधा आ जाओ, तो इज योर ऑफिस फार फ्रॉम हियर, क्या यहाँ से डिस्टेंस में है, ठीक है। माई द आंसर इज फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्ट्री, तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल से बिल्कुल दूर में है, ठीक है। अब ये इन अ लॉन्ग वे फ्रॉम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द एयरपोर्ट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द सिटी, तो सिटी से बहुत दूर में, ठीक है। द फार्म हाउस इज अ लॉन्ग अवे फ्रॉम द हाईवे, तो हाईवे से बहुत दूर में, तो ये सबका सेंस देता है। बस प्रेपरेशन खत्म होता है, ठीक है। तो लास्ट आपके लिए मैंने पूरा टेबल दे दिया है, तो इसको आप एक बार देख लेना और सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। कि आपका अबव बिलो कैसे कैसे क्या यूज होता है, ये सब सारा पढ़ा रखा हो। जो जो हल्का नया मिलेगा तो वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर इसको भी आप रिवाइज कर लेना और सारा प्रेपरेशन 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पीछे सारा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लेना। तो ये सारा आपका समरी हो गया, इसको भी देख लेना, ठीक है। तो ये सबका सारा सिखा चुका हो, हल्का एक दो को नया मिलेगा तो उसको आपको समझ लेना है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। प्रेपरेशन खत्म होता है, इतना हम लोग कर लिए, वो एक बार मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू किया बिल्कुल यहाँ से। तो पहला अपन क्या किए, तो ये किए, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश किए। इसमें कितना लेक्चर किया अपन, ठीक है। फिर दूसरा क्या किए, टेंसेज किए। तीसरा क्या किए, प्रोनाउंस किए। सारा का नोट्स बनना चाहिए, तब कुछ समझो मतलब है, वरना इंग्लिश फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या किए, तो नाउन्स किए, ठीक है। नहीं, पहले मैं प्रोनाउन पढ़ाता, मुझे अपना याद रहता है, ठीक है। तो इसमें अपन 4 लेक्चर लिए, इधर 4 लेक्चर लिए। फिर पांचवा में अपन क्या पढ़े, तो एडजेक्टिव पढ़े, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं इंग्लिश में। उसके बाद क्या पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े। अब 7th में क्या पढ़े, तो आप बोलोगे प्रेपोजिशन पढ़े, ठीक है। तो ये भी आज कंप्लीट होता है। तो ये अपना कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, ठीक है। ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, और ये आज कंप्लीट हो गया। और आगे क्या क्या करना है, तो ये सब करना है, ठीक है। तो अराउंड 7 कर लिए, तो अपना इंग्लिश का जो ग्रामर पार्ट है ये अपना 50% कंप्लीट हो गया, ठीक है। 50 से 60 हो गया ऑलमोस्ट। अब सारा छोटा छोटा चैप्टर है, जो कि दो दो एक एक लेक्चर ऐसे लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इतना दूर नोट्स बन जाना चाहिए। किसका किसका बन गया है, और नहीं बन रहा है तो भाई आप मतलब आप गलत कर रहे हो, ठीक है। अपने से मतलब चीट कर रहे हो। इंग्लिश का लेक्चर तभी पूरा माना जाएगा जब आप पूरा लेक्चर देख लो, समझ लो और नोट्स बना लो। इधर नहीं बनाया तो सारा मैंने, मेरा कुछ गलती नहीं है, सारा भेज के रखा है। अब आप बड़े बच्चे हो, डांटने उठने का कोई मतलब नहीं है, तो अपने खुद समझो, ठीक है। टाइम निकाल निकाल के अपना नोट्स बनाओ। और लेक्चर जैसे अभी खत्म हुआ है, इसका नोट्स तुरंत बन जाना चाहिए घर जाते जाते, तब जाके तुरंत दिमाग में घुसेगा। और जिसका छोटा हुआ है, बिल्कुल आप ये सब पीछे सारा क्या करो, कैसे उसे कुछ नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो दो दो क्वेश्चन लिख लो, इतना भी काफी है। लेकिन पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो ज्यादा फायदा है। तो 7 हम लोग कर लिए, अब आगे क्या क्या करना है तो ये समझ जाओ। तो 8 नंबर में अपन देखो इधर और क्या क्या बचा हुआ है, वर्ब्स बचा हुआ है, ठीक है। फिर मॉडल्स बचा हुआ है, फिर अभी एडवर्ब्स बचा हुआ है, उसके बाद आप कंजक्शन बचा हुआ है,
फिर अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे। फिर वॉइस करेंगे, नरेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत मतलब आराम से बचा हुआ है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये सब आराम आराम से अपन पढ़ लेंगे।